जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एम्पियर का बंद पथ का नियम। बंद पथ और तो क्लोज्ड पाथ, हाँ, एम्पियर का लॉ। ये हमारा चैप्टर 4 से धारा का चुंबकीय प्रभाव मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र को निकालते हैं, बट थोड़े अलग तरीके से। जैसे हम वायु सेवर्ट एंगल के निकाले थे चुंबकीय क्षेत्र, उसी तरह से हम एम्पियर लॉ से भी निकालेंगे। बट ये हमारा बंद जाल, वो तो बंद लूप का है, क्लोज्ड लूप का है। तो वही सिंपल बताएंगे, इजी तरीके से बताएंगे। अगले 10 मिनट के अंदर आपके माइंड में ऐसे बता देंगे कि आप भी कभी भूलोगे नहीं कि क्या होता है एम्पियर से लॉ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम जानते हैं, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, बट वहां पर था बंद पृष्ठ, यहाँ पर हमारा बंद लूप या जाल। देखो बॉस, बात बहुत हो रही है कि जाल बंद जाल या बंद लूप, है ना। बात है हमारी बंद लूप की। लूप जानते हैं, लूप कैसा होता है? सर्कुलर भी हो सकता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। कैसा होना चाहिए? लूप होना चाहिए। ठीक है, कॉइल, सिंपल है। ओके बॉस, तो बात हमारी कुछ ऐसी है कि इसको बनाना है। अब क्या करें, हमें ये है कैसा होता है, काल्पनिक होता है। क्योंकि जब मैं गॉस एंगल का अकॉर्डिंग देखा था तो वो भी हमारा कैसा था, काल्पनिक था, है ना, काल्पनिक था। तो क्या होता है कि किसी भी बंद लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होने वाला होगा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं एम्पियर लूप। क्या बोलते हैं? एम्पियर का लूप। ठीक है बॉस, चलो मान लो भैया, हमने मान ले लिया अपना कुछ इस टाइप का, क्या ले लिया, एल लंबाई का लूप ले लिया। कैसा? ये बंद है ना भैया, कहीं खुला तो दिख नहीं रहा ना। अगर यहाँ पर खुला तो कैसा हो जाएगा? खुला हो जाएगा। लेकिन हमें कैसे लेना है? बंद लूप लेना है। अब इस लूप पर कोई बिंदु ले लीजिए, ठीक है, कोई भी बिंदु ले लीजिए, कोई भी बिंदु यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। और इससे हमारी कैसे, बताओ, इससे हमारी करंट निकल रही है, बताओ, हमारी करंट अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, क्योंकि क्रॉस है, क्रॉस मतलब अंदर, और डॉट मतलब बाहर की ओर। तो इसमें जो आई है ना, आई इन, ठीक है, मतलब आई इसके अंदर जा रही है, आई इन, ठीक है। अंदर लूप के अंदर हमारी क्या जा रही है? करंट जा रही है, ठीक है बॉस, ठीक है। तो हमें इस बिंदु पर हमें क्या, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। ये हमारा लूप कैसा है? एल लंबाई का है, काल्पनिक है, याद रखना। ये एल लंबाई बट काल्पनिक है। ये लूप है ना बॉस, ये कैसा है? काल्पनिक। तो क्या होता है कि जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस पर काटें छोटा सा टुकड़ा डी एल, छोटा सा टुकड़ा डी एल, छोटा सा, बिल्कुल नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा टुकड़ा काट ले डी एल, ठीक है बॉस, ठीक है, काट तो दिया हमने छोटा सा टुकड़ा। अब क्या होता है कि भैया हमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि चुंबकीय क्षेत्र निकालने का इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो क्या है कि लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, समझो कुछ, क्लोज्ड इंटीग्रल, ये तो इंटीग्रेशन का होता है। क्लोज्ड मतलब बंद लूप का, मतलब ये लूप है ना, लूप बंद होना चाहिए, ठीक है। उसका चुंबकीय क्षेत्र बी डॉट डी एल वैक्टर, बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर, ठीक है, वो बराबर होता है किसके? म्यू नॉट आई एन क्लोज्ड। मतलब भैया कि इस लूप में अंदर बंद जो धारा है ना, और उसका जो म्यू नॉट चुंबकशीलता है निर्वात में, उसके गुणनफल के बराबर होता है। क्या क्या बराबर होता है? चुंबकीय क्षेत्र और डीएल का जो डॉट गुणनफल है उसका इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल का जो वो बराबर होता है म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। बात करते हैं हमारी आई एनक्लोज का मतलब क्या है भैया। बात कुछ ऐसी है, सुनो बॉस, बात कुछ ऐसी है कि आई एनक्लोज का मतलब है कि इस लूप में बंद जो धारा है वही लेनी है, इसके बाहर और कोई धारा ये वाली है, ठीक है भैया, ये हमारी कैसी है, बाहर की ओर करंट आ रही है तो उसको नहीं लेना है, इस करंट को। जैसे ये हमारा I1 है, ठीक है बॉस, ये कैसी है, I1 है, तो ये अगर I2 है तो इसको नहीं लेना है। बट अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र की तो चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है बंद जाल का नियम एम्पियर का कि लाइन इंटीग्रल V डॉट DL बराबर होता है म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, लूप के अंदर धारा के, ठीक है। तो ये हमारा किसका है? एम्पियर का लूप है। ये कहते थे अंकल कि किसी हमारे लूप पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु है, वहां पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो वो बराबर हो, वो कैसे निकालेंगे, तो हम करेंगे उसका लाइन इंटीग्रल B डॉट DL, वो बराबर होगा किसके? म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, ठीक है बॉस। अब बात करते हैं कि हम इसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे, है ना, मतलब कौन सी धारा पॉजिटिव लेनी चाहिए, कौन सा हमारे इसके अंदर अभी तो एक ही धारा है, ठीक है। तो कौन सी धारा, अगर हमारी डॉट वाइज धारा है और हमारी क्रॉस वाइज धारा है, डॉट क्रॉस मतलब जानते हैं ना, डॉट मतलब डॉट वाइज धारा कौन सी हमारी है, जो बाहर की ओर आ रही है ना, और क्रॉस मतलब जो अंदर की ओर जा रही है
है ना। अब बात करते हैं कि हम इसमें डॉट वाली धारा कौन सी लेंगे, कौन सी अंदर वाली लेंगे, सब बताएंगे वेरी इजी सिंपल तरीके से। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लिए और फिर बताते हैं आपको कि कौन सी करंट हमें पॉजिटिव लेनी है, कौन सी नेगेटिव लेनी है। ठीक है बॉस, चलिए थोड़ा इसको रफ करते हैं और फिर बताते हैं कि कौन से क्या करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी आपको सब कुछ बताना है, डोंट वरी। जब आप इसका अनुप्रयोग जानोगे ना, अभी आप जो इसके अनुप्रयोग जानोगे तो सब पता लग जाएगा कि कैसे हमारा कैसे चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। ठीक है बॉस, ओके। चलिए बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये देखिए कोई लूप है, कोई बंद लूप है, कोई बंद जाल है। ठीक है बॉस, ठीक है। यहाँ पर हमें ये हमारी कौन सी करंट आ रही है, ये हमारी क्रॉस वाली है, I1 I2 I3 I4 और यहाँ पर हमारी कैसी है I5। ठीक है बॉस, ये हमारी 5 करंट्स हैं। ठीक है, तो हमें इसका इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इस बिंदु पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसका थोड़ा थोड़ा काटेंगे DL। ठीक है, DL काट लेंगे। ठीक है, तो इसका जो एम्पीयर लूप लगाएंगे तो क्या होगा, लाइन इंटीग्रल B डॉट DL का B डॉट DL का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो बराबर होगा म्यू नॉट I N क्लोज के। अब बात करते हैं I N क्लोज, इसमें करंट कौन सी ले भाई, बात करते हैं कि करंट कौन सी लेनी चाहिए। तो बात यार ये तो पक्की सही बोले, तो ये डिपेंड करता है कि हम अपना जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है वो किस सेंस में कर रहे हैं। इंटीग्रेशन क्लॉकवाइज कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि ये हमारा कैसा है, ये इंटीग्रेशन कैसा है भैया, देखो ना बॉस, ये कैसा है और ये वाला कैसा है, ये है हमारा क्लॉकवाइज और ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये इंटीग्रेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा है क्लॉकवाइज। तो ठीक है, सुनो 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 सुनो, अगर हम अपना इंटीग्रेशन एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो जो हमें डॉट वाली धारा है ना, डॉट वाली जितनी भी धारा डॉट वाली वो सभी पॉजिटिव ले जाएंगे और क्रॉस वाली मतलब माइनस ले जाएंगे। तो जितने भी डॉट वाली धारा है, डॉट वाली जो करंट है ना वो ले जाएंगे कैसी, पॉजिटिव। और जो हमारी क्रॉस वाली करंट है जितनी भी वो हमारी ले जाएंगे कैसी, नेगेटिव, जो हमारे लूप के अंदर बंद है। बात करते हैं क्लॉकवाइज की, मतलब अगर हम अपना इंडिकेशन क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ठीक है, घड़ी की दिशा में कर रहे हैं, तो हमारी जो करंट होंगी वो कौन सी पॉजिटिव कौन सी ली जाएंगी। तो देखो बॉस, ये हमारी डॉट है, ये वाली डॉट है, ये वाली क्रॉस है। ठीक है, इसमें हमारी 3 करंट है। तो बात करते हैं कि अगर हम अपनी क्लॉकवाइज कर रहे हैं ना, तो बात सुनो, तो जो क्रॉस वाली धारा है ना, क्रॉस वाली जो क्रॉस वाली करंट है वो हमारी ली जाएंगे कैसी, पॉजिटिव। जो क्रॉस वाई करंट है वो हमारी पॉजिटिव ले जाएंगे और जो हमारी डॉट वाई करंट है ना वो ले जाएंगे नेगेटिव। ठीक है बॉस, क्लियर हुआ कि हम अपना इंटीग्रेशन किस सेंस में कर रहे हैं, ये बताता है हमारा करंट कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव लेनी है। अब बात करते हैं हमारी इसमें करंट कितनी है, 4, लेकिन आई एन क्लोज मतलब इस लूप के अंदर कितनी धाराएं बंद हैं ये निकालना पड़ेगा बॉस, ये निकालना पड़ेगा। मतलब यही देखना है कि इस लूप के अंदर कितनी धारा है, उसी के कारण आप चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे इस बिंदु पर। लेकिन हमें चुंबकीय क्षेत्र सभी धाराओं को लेना है, करंट अंदर वाली लेनी है यहाँ पर आई एन क्लोज, इसमें लूप के अंदर लेनी है, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र वो सभी वायर के कारण आएगा, सभी में। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा इनको, ये क्लियर हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर हम अपना इंटीग्रेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो हमारी जो डॉट वाली धारा है वो पॉजिटिव ले जाएंगे, डॉट वाली करंट है वो पॉजिटिव और क्रॉस वाली करंट नेगेटिव। अगर हम अपना जो क्लॉकवाइज कर रहे हैं क्या इंटीग्रेशन, तो हमें जो क्रॉस वाली करंट है वो पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और जो डॉट वाली करंट है वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। क्रॉस और डॉट का तो अकॉर्डिंग जानते हैं कि क्रॉस हो गए तो मतलब बाहर करंट निकल रही है और डॉट मतलब अंदर जा रही है, सॉरी क्रॉस वाई करंट अंदर और डॉट वाई करंट बाहर, ये कहना का मतलब है। ठीक है, तो ये सब क्लियर हुआ। ठीक है, तो चलो बॉस अब बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या करेंगे, है ना। तो बी लाइन इंटीग्रल, लाइन क्लोज इंटीग्रल बी नेट, भाई ये बी नेट में हमारा सब सभी का करंट है, सभी आएंगे DL। ठीक है, तो ये सब तो छोड़ो बॉस, क्योंकि हम अपना क्या कर रहे हैं अब आपको बताना पड़ेगा कि कैसे क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं कैसा, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो भैया इसका मतलब सिंपल सा है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो हमें डॉट वाली जो करंट है डॉट वाली वो लेनी है पॉजिटिव, ठीक, और जो क्रॉस वाली करंट है ना वो लेनी है नेगेटिव। बस इतना सा लॉचा है। ठीक है, तो B डॉट DL बराबर है म्यू नॉट आई एन क्लोज, आई मतलब इस लूप में कितने करंट है टोटल, देखो I1 I2 I3, बट इसमें क्रॉस भी डॉट भी है। तो देखो भैया हम बता रखे ना कि क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करें तो मतलब डॉट वाई पॉजिटिव लेनी है। तो I1 देखो क्रॉस है, I1 क्रॉस है तो मतलब नेगेटिव। ठीक है, अभी देखो I2 कैसी है,
I2 भी डॉट है तो मतलब पॉजिटिव, I2 कैसी है, डॉट है मतलब I2 पॉजिटिव, ठीक है ओके। तो और हमारे पास I3 इसमें I3 भी है, हाँ तो I3 कैसी है भाई, I3 भैया डॉट, तो डॉट वाली भी आ जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। बात करते हैं I4 की, I4 तो क्रॉस है मतलब नेगेटिव है, तो आ जाएगा हमारा कैसी, I4 नेगेटिव, ठीक है। ये हमारी करंट किसके अंदर है, लूप के अंदर, इसलिए हमने क्या लिया, आई एनक्लोज्ड, आई एनक्लोज मतलब इस बंद लूप के अंदर जितनी भी धारा वो सभी आ गई हैं। बात करें चुंबकीय क्षेत्र में, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में ना वो सबका लेना पड़ेगा, I5 का भी लेना पड़ेगा भाई, I5 के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र लेना पड़ेगा, तो होगा क्या, क्लोज इंटीग्रल B1 प्लस B2 प्लस B3 B4 प्लस B5, टोटल करंट कितनी है, 5 है, डॉट DL, ठीक है बॉस ओके। ये हमारा बी डॉट डी एल होगा और बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई एन क्लोज, और आई एन क्लोज की तो वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, आई एन क्लोज की वैल्यू, आई एन क्लोज की वैल्यू ये रही हमारी, ठीक है बॉस क्लियर हो गया। ये हमारा क्या है, बंद परिपथ नियम किसका, एम्पेयर का। तो कैसा लगा, आया ना मजा। अब थोड़ी ये जरा इसको थोड़ा क्या जानते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या जानते हैं इसका थोड़ा एक अनुप्रयोग एप्लीकेशन लेते हैं जो कि है मोस्ट टॉपिक। तो यार वो कल बताएं ना नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको एम्पेयर लूप क्लियर हो गया ना, हाँ, कि किसी भी बंद जाल के कारण अब उस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो वो कैसा निकालेंगे, हम करेंगे लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल कितने बराबर होगा, म्यू नॉट आई एन क्लोज, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे किसी भी तार के कारण, किसी भी गोलीय वृत्त की चाप के कारण और किसी भी हम सर्कुलर पाथ के कारण, तो सभी कारण निकाल देंगे हम वेरी इजी, किसी कॉइल सोलेनॉइड सबसे निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके लिए किसी भी अनंत समतल चादर के कारण, मतलब कि हम अनंत लंबाई की तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। जो हम निकाले थे ना वाइट एंगल के नियम से, हाँ उसी से निकालेंगे, उसमें ही कैसे दिखा, रिजल्ट सेम आएगा बट तरीका दूसरा यूज होगा, ठीक है। वो ये चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी इजी एंड सिंपल तरीके से। और हाँ एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि जो बी डॉट डी एल है, मतलब अगर दो राशियों का, दो सदिश राशियों का क्या हो रहा हो, डॉट उड़न हो रहा हो, बी डॉट डी वेक्टर, तो इसका जो फॉर्मूला मतलब जिसको जो सॉल्व करते हैं तो पता क्या आता है, वो आता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, याद रखना ए बी कॉस ऑफ थीटा। वो आपको कल बता देंगे जब हम इसका अनंत लंबाई का तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे वो, और उसमें हम बता देंगे ठोस लंबाई के तार के कारण, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत इजी एंड सिंपल देखिएगा, सपोर्ट कीजिए बहुत, सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए कि साला सिस्टम हैंग हो जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, राम राम।